एक दामाद अपने ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा होता है। अंधेरी रात होती है। उसी अंधेरी रात में उसकी सासू माँ वहाँ पे आती हैं और उस कमरे में आकर रजाई ओढ़कर वो भी सो जाती है। फिर जो होता है उस के बाद की कहानी सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार में एक जगह है, जिला पड़ता है छपरा। छपरा जिले में एक औरत रहती थी जिसका नाम ज्योति होता है, जो कि 25 साल की थी। ज्योति की शादी हो चुकी होती है। ज्योति के पति का नाम महेश होता है, जो कि 28 साल का था। महेश की शादी हुए 2 साल ही बीते होते हैं। महेश की शादी 16 दिसंबर 2022 को होती है। आपको बता दें कि महेश की मोबाइल की दुकान है। वही मोबाइल की दुकान चलाता है और उसी से पैसा कमाता है और अपने घर का पालन पोषण करता है। ज्योति और महेश दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी से गुजर रही होती है, लेकिन इसी बीच एक दिन ज्योति जो है वह जिद कर बैठती है। वो कहती है कि मुझे मायके जाना है। अब जब मायके की बात आती है तो पति इस बात को टाल नहीं सकता। वो कहता है ठीक है, चलो एक दिन के लिए घूम कर आते हैं। वो क्या करता है, अपनी बाइक को निकालता और फिर ज्योति को बाइक पर बिठाकर अपने ससुराल के लिए चल देता है। जैसे ही ससुराल पहुंचता है, ससुराल पहुंचने के बाद देखता है घर पर कोई नहीं है। जब ज्योति उतरती है तो देखती माँ भी नहीं है। वह माँ को आवाज लगाती है, माँ को बुलाती है, लेकिन माँ वहाँ पे नहीं आती। बाद में पता चलता कि माँ काम के वास्ते कहीं गई हुई थी। पिताश्री भी काम के वास्ते कहीं गए हुए थे। घर पर कोई नहीं होता है। बाद में ज्योति जाकर अपनी माँ को बुलाकर लाती है खेतों से। तब बातचीत होना शुरू होती है। बाद में जो दामाद होता है महेश, वो पूछता है सासू माँ से कि और सब सुनाइए, जो साला है वह कैसे हैं, क्या कर रहा है, सब कुछ तो ठीक है। सासू माँ सबका जवाब देती हैं, कहती हैं जो साला है आपका वो अभी काम कर रहा है और उसी की कमाई से तो घर चलता है। और महेश पूछता है सासू माँ से कि पिताजी कहाँ हैं, तो बताती है कि वो अभी ड्यूटी पर गए हुए हैं, शाम को आएंगे। इसी तरह बातचीत होती है। उसके बाद शाम का वक्त हो जाता है और जो ससुर होते हैं वो भी आ जाते हैं। बाद में दामाद, ससुर और सास और ज्योति सभी मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। और आपको बता दें कि महेश को बस 2-4 दिन और रहकर भी जाना होता है और इसी बीच वो अपने ससुराल जाता है। सोचता है कि अपनी ज्योति को ले जाकर मायके में घुमा लूं और वहां से घूम के भी आ जाऊं, और इसलिए वो गया होता है ससुराल। जब ये सब भी चीज हो जाती है तो डिनर का वक्त होता है। डिनर का वक्त सभी लोग डिनर करने लगते हैं, खाना खाते हैं, रात का भोजन करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सभी लोग चले जाते हैं। जो ससुर है वो अपने कमरे में चले जाते हैं। महेश को भी एक कमरा दे दिया जाता है, उसमें वो चला जाता है और ज्योति और उसकी माँ एक कमरे में सो जाती है। दोस्तों, अब क्या होता है, किसी तरह टाइम बीतता है। 10 बजे ज्योति बात होती है। जो महेश कॉल करता है ज्योति के पास और कहता 2 दिन में मैं चला जाऊंगा, तो यहीं पे आ जाओ, कुछ मुलाकात करेंगे। तो फिर उसके बाद ज्योति महेश के पास चली जाती है, अपनी माँ को देखती है और माँ उसकी सोई हुई होती है। वो दबे पैर अपने रूम से निकलती और निकलने के बाद सीधा जो महेश है उसके कमरे के पास चली जाती है। दबे पैर जाकर गेट खोलती है और उसमें एंट्री कर जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इधर उसकी जो सासू माँ जो होती है वो भी जग जाती है और यह सभी चीज़ को देख रही होती है। बाद में जो सासू माँ होती है वो सोचने लगती है कि मेरी बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही है। अब सासू माँ अपनी बेटी के पीछे पीछे जाने लगती है तो देखती है कि ज्योति अपने पति के कमरे में चली जाती है। यह सब देखती है। देखने के बाद
कि वे दोनों कुछ कर रहे हैं, कुछ आवाज़ आ रही है। वो देखती है वो दोनों गलत काम कर रहे थे, एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। फिर जो सासू होती है चुपके से आती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद से ज्योति भी अपने पति के कमरे से निकलकर अपनी माँ के कमरे में चली जाती है और जाकर वहाँ सो जाती है। आपको बता दें कि फिर से जो महेश है वह फिर कॉल करता है ज्योति के पास और कहता है कि तुम आओ। फिर से ज्योति मना कर देती है और कहती है कि रिश्तों का लिहाज रखो, मैं अब नहीं आ सकती हूँ। सुबह जब मैं जगूँ तो पता चले कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ और यहाँ पे सोई थी तो क्या कहेंगे सभी लोग, इसलिए अब मैं नहीं आ सकती हूँ। इन बातों को सासू माँ बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रही थीं। बाद में क्या होता है, सासू माँ चुपके से कुछ वक्त बीतता है, सासू माँ जागती है, अपनी बेटी को वहीं छोड़ती है ज्योति को और अपने कमरे से निकलकर दामाद के कमरे में चली जाती है और वहां जाकर रजाई ओढ़कर दामाद के पास में ही सो जाती है। उसके बाद फिर होना क्या था, अनहोनी हो जाती है। जो दामाद होता है वह अपने सास के साथ ना चाहते हुए भी गलत काम करना शुरू कर देता है। फिर दामाद को अजीब सा लगता है, कुछ अटपटा सा लगता है। उसके बाद अपने मोबाइल को निकालता और लाइट ऑन करता। टॉर्च ऑन करने के बाद वह देखता है उसके साथ सासू माँ है। वह डर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वह कहता है मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपराध कर दिया। लेकिन जो सासू माँ उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम ये सब मेरे साथ कर सकते हो। उसके बाद से क्या होता है, वह रुकता ही नहीं, अपने आप को सासू माँ भी अपनी इजाज़त दे देती है। फिर यह रिश्ता बनना शुरू करते हैं और फिर सासू माँ चुपके से उठ के अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से सवेरा होता है। जब सवेरा हो जाता है तो सुबह उठने के बाद जो सासू माँ होती है वो कहती है ज्योति से कि तुम कहो ना महेश से 4-5 दिन के लिए और रुक जाए, कहीं ना जाए। जब ऐसी बातें सासू माँ करती है तो कहीं ना कहीं ज्योति भी कहती है कि माँ की बात मान लो, माँ रुकने के लिए कह रही हैं तो रुक जाओ, मत जाओ बाहर, 2-4 दिन के बाद चले जाना। अब इस बात को सुनकर जो महेश होता है वो भी मना नहीं कर पाता है और कहता है ठीक है। और उसकी जो सास है यह दोनों फिर से गलत काम करते हैं, गलत काम बनाना शुरू करते हैं। 4-5 दिन लगातार करते हैं। अब एक दिन का वक्त क्या होता है कि ये जो ज्योति और उसकी माँ एक जगह पर सो रही थी और महेश जो अपने कमरे में सो रहा था। एक बार महेश और उसकी सासू माँ कमरे में सो रही थी तो ज्योति को कुछ शक हो गया, पहले ही कुछ इस तरह से बातें देखकर। और कुछ देर बाद ज्योति उसी दिन सोचती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। ज्योति जगी हुई रहती है और उसकी जो माँ होती है वो रात के वक्त चुपके से निकलती है अपने कमरे से और चली जाती है महेश के कमरे में। ज्योति इन सब चीज़ों को देख रही होती है और धीरे धीरे ज्योति भी पीछे से वहां पहुंच जाती है तो पता चलता है कि यह दोनों लोग गलत काम कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं। बाद में ज्योति गुस्सा हो जाती है और गुस्से में दरवाजे को पीटती है। ओपन करने के बाद वहीं पर जो महेश होता है उस पर चिल्लाना, गुस्सा होना और पीटना शुरू कर देती है। महेश क्या करे, अब इसी तरह करते करते जो ज्योति है उसे धक्का देती है और कुछ ऐसी वस्तु से मारती है कि महेश की सांसें रुक जाती हैं और महेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह बात देखकर हल्ला गुल्ला होना शुरू हो जाता है। सासू माँ चिल्लाती है, इधर ज्योति चिल्ला रही होती है। बाद में जो ससुर है वह भी जाग जाते हैं, वह भी आते हैं, देखते हैं। तब महेश की नब्ज को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इसकी मौत हो चुकी है।
अब सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद सभी लोग परेशान, गांव वाले परेशान। अब क्या होता है, ना चाहते हुए भी जो ससुर होता है वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद पूछना शुरू करती है कि आखिरकार कैसे इसकी मृत्यु हो गई, रात में ही कैसे हुई। बाद में जो ज्योति है पुलिस को सभी घटनाएं बताती है। वो कहती है कि रिश्ते की मर्यादा को तोड़ते हुए यह मेरा पति है, माँ के साथ संबंध बना रहा होता है, जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो गई और इसे मैंने मारने की कोशिश की और इसकी मौत हो गई। पुलिस है वो ज्योति के बयान पर ज्योति को गिरफ्तार करती है और ज्योति को गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देती है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, हर कहानी से कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। इस कहानी से ये मैसेज मिलता है कि आप एक हद में रहो, क्योंकि आप सबके साथ गलत काम नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।